प्रसूता की मौत को लेकर के बवाल हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं परिजनों की ओर से। करीब 12 घंटे तक परिजनों ने यहां पर हंगामा किया है। अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। करीब 12 घंटे बाद रात को 2:30 बजे हंगामा शांत हुआ। प्रसूता की मौत के बाद निजी अस्पताल में हंगामा हुआ था। लालसोट में शव को अस्पताल के गेट पर रख करके परिजनों ने प्रदर्शन किया है। ये बड़ी जानकारी है। अस्पताल के चिकित्सकों पर ही लापरवाही के आरोप लगे हैं। परिजनों ने इसे लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज होने पर मामला शांत हुआ है। मृतका के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने का भी आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया है। करीब 12 घंटे बाद रात को 2:30 बजे ये हंगामा शांत हो पाया। निजी अस्पताल का पूरा मामला है। ये अस्पताल पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। निजी अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और इसे लेकर के परिजनों की तरफ से प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा किया गया। मांग की गई कि जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और आखिरकार अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज होने पर मामला शांत हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी। दौसा की घटना है जहां पर डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। करीब 12 घंटे तक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया अस्पताल के बाहर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दौसा से आशीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या है पूरा मामला? अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? रात को 2:30 बजे ये पूरा मामला शांत हुआ है। कल दोपहर में एक प्रसूता की मौत हो गई थी। लालसोट का एक निजी अस्पताल था। जो चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा और जो परिजन है उन्होंने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन ने जो प्रसूता के शव को उसके गांव भिजवा दिया था, लेकिन ग्रामीण और परिजन उस शव को वापस लेकर अस्पताल आ गए और अस्पताल के मुख्य गेट पर शव को रखकर प्रदर्शन किया। करीब 12 घंटे तक यह प्रदर्शन जारी रहा। रात भर पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और जो अस्पताल प्रशासन है उसके खिलाफ धारा 302 हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद में यह मामला शांत हुआ है। साथ ही जो पीड़ित परिवार है, मृतका का परिवार है, उसको उचित मुआवजा दिए जाने का भी आश्वासन दिया गया है। इसी आश्वासन के बाद यह मामला शांत हुआ है। रात को शव को अस्पताल के गेट से हटवाकर मोर्चरी में रखवाया गया है। आज सुबह शव का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी एफआईआर में, उसके आधार पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही जो मुआवजे की बात है उसको जो मुआवजे के लिए भी एक प्रस्ताव बनाकर सरकार तक भिजवाया जाएगा। जी आशीष, लेकिन क्या कोई कार्रवाई जिम्मेदारों के खिलाफ होगी? क्योंकि अमूमन इस तरह के जो निजी अस्पताल है उनमें ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। बिल्कुल बड़ी गंभीर घटना है, क्योंकि जो मृतका का पति था उससे 12,000 रुपए लिए गए थे। ऐसे में चिरंजीवी योजना चल रही है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का इलाका है। किसी भी प्रकार का इलाज में पैसा भी नहीं ले सकते, उसके बावजूद भी 12,000 रुपए लिए गए और फिर भी प्रसूता की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन की दलील है कि जो ब्लीडिंग थी वो ब्लीडिंग रुकी नहीं, इसी कारण ये प्रसूता की मौत हुई है। हालांकि पूरा सबको जांच का विषय है कि मौत के कारण क्या रहे, लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है कि जो नवजात बच्चा था जिसका जन्म कुछ घंटे पहले हुआ था, उसको भी मृतका के शव के साथ गांव भिजवा दिया गया। यह भी एक गंभीर लापरवाही है, क्योंकि बच्चे ऐसे बिल्कुल जो इस तरह के अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, उन पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों के जो गरीब लोग यहाँ पर अस्पतालों में आते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो न्याय नहीं हो पाता है। इस तरह के जब आरोप लगे हैं, प्रशासन को भी कार्रवाई करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।